Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो, वेलकम बैक टू त्रिप्सा मोटिवेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप बहुत जल्द उनमें प्रवेश करने वाले हैं। आज का सेशन मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। थोड़ा सा पढ़ने पर ही वो थक जाते हैं या फिर उदासीन हो जाते हैं, उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? आपको मालूम है त्रिप्सा मोटिवेशन में आपको 10, 5, 20 नहीं बल्कि सिर्फ 2 टिप्स दिए जाते हैं जिससे आपको अपने जीवन की इन समस्याओं से निकलने का रास्ता मिल जाता है। आइए शुरू करते हैं त्रिप्सा मोटिवेशन का नया सेशन, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको दूसरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। लाइक का बटन दबा दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पढ़ाई उबाऊ लग रही है या फिर किसी और कारण से ध्यान भटक रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल मोबाइल जो है वो बच्चों के हाथ में रहता है, और अगर आपके हाथ में भी मोबाइल है और आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं तो आपका मन पढ़ाई पर नहीं लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको कारण खोजना है। कारण 2 हो सकते हैं, या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ में आपका मन लग रहा है, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 उपाय दे रही हूँ जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हम बिना किसी दिशा के बस भागते जा रहे हैं। हो सकता है आप भी इस स्थिति में हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सक्सेस डज नॉट कम टू दोज हु वेट। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो पहला मंत्र है, लक्ष्य तय करें और ब्रेक लें। आप क्या करें कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एक छोटा सा 4 लाइन का पैराग्राफ ले लें कि मुझे सिर्फ यही याद करना है, या एक छोटा सा सम, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ भी है उस हिसाब से आप एक छोटा सा लक्ष्य तय कर लें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना है या फिर मुझे 20 सवाल हल करने हैं। इस तरह का लक्ष्य या फिर इससे भी छोटा लक्ष्य आप ले सकते हैं। छोटे लक्ष्य तय करने से द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जब आप छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो बड़ा लक्ष्य धीरे धीरे पूरा हो जाता है। और ये बात प्रूव की हुई है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चलेंगे ना तो आपको अभी जो अपना सिलेबस बहुत भारी दिखाई दे रहा है वो भी हल हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको अपने सेशन के शुरुआत में ही करना है। पहले दिन से ही आप अपने छोटे छोटे चैप्टर्स ले लीजिए, चैप्टर का छोटा छोटा हिस्सा ले लीजिए और उसको पूरा करना शुरू कीजिए। कोई भी दिन आप वेस्ट मत कीजिए, हर दिन को यूज करिए, चाहे 4 लाइन याद करने के लिए ही। याद रखें, लगातार पढ़ाई करने से ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, यानी बिना ब्रेक के काम करने से आप थक जाएंगे। ऑल वर्क, पूरा दिन काम करते रहे, नो प्ले, खेले नहीं तो क्या होगा, डल बन जाएंगे आप। इसलिए पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक्स भी जरूर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि सिर्फ ब्रेक नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है और तब ब्रेक लेना है। 20-30 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 या 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले लें। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और आप अपना ध्यान फिर से इकट्ठा करके पढ़ाई में लगा पाएंगे। और अब इस सेशन का दूसरा मंत्र है, सही माहौल बनाएं। देखो बच्चों, कहा गया है भजन, भोजन और शयन, ये तीनों शांति में होने चाहिए। अगर आपके घर में बहुत शोर शराबा है तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। घर के बाकी सदस्यों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर घर में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे शांत माहौल दें।
अगर आपके पास का माहौल सही नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम नहीं मिलेगा। अ क्लटर्ड डेस्क इज अ क्लटर्ड माइंड। पढ़ाई का माहौल शांत और व्यवस्थित रखें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें, जैसे मोबाइल। आजकल तो सबसे ज़्यादा मोबाइल है, अभी भी हाथ में मोबाइल है ना, तो मोबाइल को दूर रखें पढ़ते वक्त। अब अगर कोई विषय कठिन या फिर बोरिंग लग रहा है तो उसे नेगेटिव ना सोचें, उसके लिए ये सोचें कि मैं इसे दिलचस्प कैसे बना सकता हूँ। आजकल के बच्चे YouTube देखना बहुत पसंद करते हैं, तो YouTube पर उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। इंटरनेट में उससे रिलेटेड कई चीज़ें, कई फैक्ट्स रिसर्च कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आपको उस टॉपिक के बारे में नई चीज़ें पता चलेंगी तो आपका उस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं, व्हाट यू लर्न टुडे विल बेनिफिट यू टुमारो। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं और उसमें रुचि विकसित करते हैं तो वह खुद ब खुद आसान भी हो जाती है और मज़ेदार भी लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, सफलता की कुंजी यही है, अपना लक्ष्य तय कर लें, ब्रेक लें, सही माहौल बनाएं और रुचि विकसित करें। जब आप इन सरल उपायों को अपनाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई में मन लगाने और सफलता की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे। जैसे कहते हैं, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस क्या है? छोटे छोटे एफर्ट्स को मिला करके सफलता है, लेकिन ये एफर्ट्स बार बार रिपीट करने हैं आपको हर दिन। तो अब आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाइए और सफलता को पाने के लिए पूरी मेहनत से लग जाइए। तो ये था आज का सेशन उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना है, अटेंड किया है, सारी बातों को अच्छे से सुना है, तो कोई कारण नहीं है कि कल से आपका पढ़ाई में मन ना लगे। इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। सिर्फ 2 स्टेप हैं और अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं और अच्छे मार्क्स पाएं। Thank you. Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.